तो मित्रों, इन पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करने जा रहा हूं अपने एक मित्र को। आप हास्य व्यंग की रचनाएं लिखते हैं, 15-20 साल से सृजन के कार्य में व्यस्त हैं। माइक्रोसॉफ्ट में आप कार्यरत हैं इन दिनों। और जी हाँ, मेरी मुराद है कवि नीरज त्रिपाठी जी से इन पंक्तियों के साथ उनका आह्वान है कि प्रीति करे तो ऐसी कर जैसे ये दिन रात, प्रीति करे तो ऐसी कर जैसे ये दिन रात, मिल जाए तो सांझ भय, बिछड़े तो प्रभात। श्री नीरज त्रिपाठी जी। आभारी हूँ दूरदर्शन का कि मुझे ये मौका दिया युवा कवि सम्मेलन में आने के लिए, क्योंकि युवा कहलाना आजकल गर्व की बात है। जब भी बाहर निकलता हूँ तो कुछ जो हालात होते हैं उनको कुछ पंक्तियों के सहारे आप तक पहुँचा रहा हूँ कि एक बात सताने लगी प्रतिदिन प्रतिपल, बच्चे बुलाने लगे नीरज अंकल। तो मैं बोला, बच्चों अंकल नहीं भैया बुलाया करो। तो बच्चे कहते अंकल प्लीज गलत बात मत सिखाया करो। तो कविता सृजन कर रहा हूँ कई वर्षों से। तो एक मित्र ने मुझसे कहा कि अब तक मुझ पर कुछ नहीं लिखा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपने तो गौरवान्वित किया है मुझे ये मौका देकर, तो कुछ उन पर लिखा था आपके साथ बांटता हूँ। स्वागत है। कि उस दिन मेरे घर से निकलते ही बंटू छींका और थोड़ा आगे गया तो बिल्ली ने रास्ता काटा। अच्छा। मैं ये सब मानता न था, सो बढ़ता रहा। उसी दिन मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई और अब मैं कट्टर अंधविश्वासी हूँ। और अब चलिए मैं आपको थोड़ा हास्य के रस में ले चलता हूँ और एक चाय पिलाता हूँ। कवियों की चाय देखिए कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। शीर्षक है सुबह की चाय। तो सुबह होते ही आती थी याद सुबह की चाय, फिर सोचता था किसके यहाँ पी जाए। तो निकालता था समय सारणी, देखता था सबके नाम, फिर किसी परिचित के घर देता था दस्तक, करता था राम राम। शुरू करता था कोई दिलचस्प बात और लेता था चाय की चुस्कियां अपने प्रिय मित्र के साथ। कहता था कि भाभी के हाथों में जादू है यार, और हर घर में प्रकट करता था यही विचार। तो भाभी जी अपनी प्रशंसा सुन मुस्काती थी और जब भी जाता था बढ़िया चाय पिलाती थी। तो मुफ्त की चाय में काम चलाता था, घर के अखबार का पैसा बचाता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे मित्र मुझे पहचान गए, मुफ्तखोरी के प्रति मेरा झुकाव जान गए। फिर क्या था, हवाएं उल्टी चलने लगीं, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलने लगीं। अब जब भी मैं कहीं जाता था, कोई दिलचस्प किस्सा सुनाता था, तो मित्र कहता किस्सा बिल्कुल सही है लेकिन चाय नहीं बन सकती, दूध नहीं है। तो कोई दूध, कोई चीनी, कोई चाय की पत्ती का बहाना बनाता था। बड़ी मुश्किल से एक गिलास पानी मिल पाता था। तो मैंने सोचा इससे पहले की परिस्थिति और बिगड़ जाए, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं सुबह की चाय। वाह वाह। लेकिन अब देखकर आप लोगों का सहयोग और प्यार, कर रहा हूं मित्रों की एक नई सूची तैयार। और अंत में 2 और पंक्तियां सुनाऊंगा और विदा लूंगा। अपनी कविताओं के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरा काफी साथ दिया है। तो मेरी कविताओं ने वफादारी की मिसाल दिखाई और जहां भी भेजा हर जगह से सफलतापूर्वक वापस आई। वाह 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 वाह। मित्रों, नीरज जी अपनी हास्य रचनाएं सुना रहे थे। हास्य हो या श्रृंगार रस हो, है तो साहित्य की एक विधा ही। और यूं भी कहा जाता है कि कविता बुद्धि का विषय न होकर सचमुच मन का विषय होती है।